बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय श्री राम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। एक लोग पूछते हैं ना कि आतंकवादियों का धर्म क्या है। कहते हैं जी कोई धर्म नहीं होता, झूठ बोलते हैं। आतंकवाद का धर्म होता है, उसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये धर्म का नाम है आतंकवादियों के। और आतंकवादियों के धर्म का जो लीडर है वो है आसिम मुनीर। अब इन लोगों ने क्यों ऐसा किया, उसके पीछे दो कारण हैं, आप समझिएगा। 15 अगस्त 2025 को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत में मिल जाएगा। 26 जनवरी 2026 को बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। ये मान के चलिए, चाणक्य का राजमंडल सिद्धांत वो देख ले। उधर से बलूची मारेंगे, अफगानी मारेंगे और इधर से भारतीय सेना उनको पीटेगी। बीच में दबकर पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। वो जानता है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए। फिर मेरे मुंह से मैं गाली नहीं दे, गाली तो बहुत गंदी निकल रही है, पर संभल के हरामखोर और नीच कमीने और गलीस खाली कह रहा हूँ। इतने गलीस कमीने हरामखोर हैं ये लोग। जिस दिन 26 सनातनियों को, हिंदुओं को, सच्चाई बोलो यार, हिंदुओं को मारे थे वो लोग चुन चुन के। एक आदिल मुसलमान आया ये देख कर कि हिंदुओं को क्यों मार रहे हो, वहीं पर काम करने वाला था तो बंदूकें छीनने लगा तो उसको मारे। इतने नीच है, यानी कोई मुसलमान बचाने भी आए तो उसको भी मार दोगे। टारगेट तो हिंदू थे उनके। तो उसी दिन वो लोग क्या किए पता है, पाकिस्तान हाई कमीशन में केक मंगा के कटाए हैं। पूरी दुनिया ने वीडियो देखा है। तो इसलिए मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, पहले पाकिस्तान हाई कमीशन बंद कर दिया, सिंधु धारा का मुख मोड़ दिया। और हमारे पास चाणक्य जैसा विद्वान है, याद रखना, कहे जी हम पानी रोकेंगे, दूसरे दिन झेलम का छोड़ के बाढ़ ला दिया। ऐसा मारेंगे। पीओके हमारा है, कश्मीर हमारा है, लाइन ऑफ कंट्रोल हमारा है, हर आँख का तारा है, तारा ही रहेगा, जन्नत का नज़ारा है, नज़ारा ही रहेगा। दहशत से कभी हम न डरे थे, न डरेंगे। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। और आपका पूरा भाषण और कविता और स्टेटमेंट उठाकर पाकिस्तान ने लगा दिया कि देखो नरेंद्र मोदी खुद अपने लोगों को मरवा रहा है। कैप्टन नरवाल जो थे, 18 अप्रैल को उनका रिसेप्शन होता है। यार क्या बोलूं, नेहा को ऐसा लगता है, इतना गुस्सा आता है। 18 अप्रैल को रिसेप्शन हो रहा है एक कैप्टन का, 22 अप्रैल को उसकी पत्नी के सामने पॉइंट ब्लैंक में उसको गोली मार दी जा रही है। ये मोदी जी करवाएंगे और नेहा को शर्म नहीं आती है बोलते हुए। लोक की सबसे बड़ी विरोधी तो वो है, और इसको उठाया पाकिस्तानी मीडिया ने और जगह जगह चिपका दिया कि देखो वहाँ की एक लड़की नेहा सिंह राठौर क्या कह रही है कि मोदी जी ने करवाया है। मोदी जी को दहशतगर्द कह रहे हैं वहाँ के लोग। और नेहा की इस बात का यूएनओ में जब वो लेकर जाएंगे ना, तो उसी को कोट करेंगे कि मोदी जी आतंकवादी हैं, भारतीय सेना आतंकवाद। बोलने में भी तौबा करना पड़ रहा है, उसको बोलते हुए शर्म नहीं आई। वो लोग यूएनओ में प्रयोग करेंगे इंडियन आर्मी और मोदी जी आतंकवादी, और हमारे देश के खिलाफ इस प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल करेंगे, जो कि नेहा सिंह राठौर द्वारा चालू किया गया है। उसने एक पोस्ट भी डाली थी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये तो राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखी थी कि अंग्रेज कातिल हैं। अभी कातिल किसको कह रही हो, मोदी जी को कह रही। और उसमें एक आगे पंक्ति और है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना चाहिए नहीं? ना 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 ना, उसे यहीं रह रहे, मार डालेंगे उसे, हमें पता है ना, सब जान रहे सीमा पे इतना रहम क्यों कर रहे हैं आप फिर? भाई। उसने तो हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है, और उसी के लिए तो सीए, ऐसे ही लोगों के लिए तो सीए लाया गया था कि वहां से जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं अफगानी। भाई देखो, गुरु ग्रंथ साहब आखिरी बचा था अफगानिस्तान में, ब्लास्ट हुआ गुरुद्वारे में, सिख भाई सर में लेकर भागे ना, हमारी सेना बचा कर लाई ना, हमारी सेना अपना विमान भेजी वहाँ से लेकर आई ना। तो एक जन को मालूम है, जब हिंदू है लड़की, वो है हिंदू नहीं थी ना, वो तो मुस्लिम थी। हिंदू तो यहाँ बनी। हिंदू धर्म, जब हम जान रहे हैं कि हिंदू धर्म स्वीकार कर लिए, वहाँ सारे उसके दुश्मन बैठे हुए हैं, जाते ही साथ उसे मार दिया जाएगा। तो आईबी रॉ उसको चेक करे और यहीं रहने दे, पता है उसे जाते मार दे। तो इतने शाहिद आफरीदी, उसका एक इंटरव्यू उठाकर देखना, उसकी बेटी जब छुटपन में ना, वो इंडियन टीवी सीरियल देखते हुए आरती उतार रही थी। टीवी सीरियल में अपने यहाँ आरती का सीन आता है,
तो कहा मैंने टीवी बंद किया, उसको 2 थप्पड़ लगाया, तू हिंदू बन गई है, तेरे को शर्म नहीं आती? अपनी बेटी के साथ उसने ये किया था। शाहिद अफरीदी शाहिद आफरीदी, उसका क्रिकेटर। क्रिकेटर शाहिद आफरीदी इतना चिढ़ता है हिंदू धर्म से। आप सोचो एक लड़की मुसलमान से हिंदू बन गई है, उसका क्या हाल करेंगे वहाँ। केवल एक नैतिकता और भारतीयता के तकाजे के नाते बोल रहा हूँ। अगला प्रश्न पूछिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सारे आलम का रब है। यानी अल्लाह हिंदू या मुसलमान का अलग अलग रब नहीं है। राम जी हिंदू में है और मुसलमान में है, ऐसा नहीं है। लेकिन आसिम मुनीर एक निकृष्ट, नीच, पापी, दुष्ट, बेगैरत, बेहया, बेशरम, गलीज इंसान है। वो ये कहता है कि हिंदू अलग हैं और मुसलमान अलग हैं। हमको हिंदू पसंद नहीं थे तो हमने कलमे के बेस पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं मोहम्मद फैज़ खान एक मुसलमान हूँ और कलमा मैं भी पढ़ता हूँ। उसने हमारे इस्लाम के पवित्र कलमे का अपमान किया है, ठीक उसी तरीके से जैसे यजीद लोगों ने किया था। उस समय इमाम हुसैन का सजदे में सर कलम किया। ये बोलकर किसी शायर ने कहा कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। आपको जानकर ये अफसोस होगा कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, जिनको अपने गले में लगाते थे, जिनको अपने कांधे पर बैठा कर घूमते थे, उनको मुसलमानों ने ही कत्ल किया, सजदे में कत्ल किया और नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा पढ़कर कत्ल किया। इससे शर्म की बात दूसरी नहीं हो सकती। ठीक वही काम आसिम मुनीर ने किया है। जाता है टूरिस्टों के पास, अपने आतंकवादियों को भेजता है, नाम पूछते हैं, नाम समान भी हो सकता है, समीर, साहिल, चौधरी, चौहान सब में होते हैं, तो भाई कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए कलमा पूछता है। हो सकता है किसी हिंदू को कलमा भी याद हो, बहुत सारे हिंदू हैं, कुरान के विद्वान हैं। तो फिर वस्त्रों के माध्यम से अंगों की चेकिंग की जाती है। 3 टाइप ऑफ वेरिफिकेशन करके उनके माथे पर, उनकी कनपट्टी पर बंदूक रखकर पॉइंट ब्लैंक से गोली चला। पॉइंट ब्लैंक यानी पता है ना आपको, दूर बिल्कुल नहीं रहेगा, चिपका कर मारते हैं, जो चिपका कर मारा बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार। जिस दिन से पहलगाम में आतंकियों ने आतंकी घटना का अंजाम दिया, उसके बाद से केंद्र की मोदी सरकार लगातार एक्शन मोड में है। आज भी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में लगातार 3 बैठकें हुई और आसमान से समंदर तक एक्शन लिया जा रहा है और पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है और सेना को खुली छूट दे दी गई है। इसी संदर्भ में बातचीत करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे, नेहा सिंह राठौर लोक गायिका है, अमित शाह के इस्तीफा का मांग कर रही थी, लेकिन नेहा सिंह राठौर पर जो है देशद्रोह का केस हो चुका है और जितने भी पाकिस्तानी भारत की सरजमी पर आ रहे थे उनको धीरे धीरे करके पाकिस्तान भेजा जा रहा है। लेकिन सीमा हैदर एक नाम है जो अभी भी हिंदुस्तान में है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सीमा हिंदुस्तान से पाकिस्तान कब जाएगी। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे आज। मेरे साथ खास बातचीत के लिए जाने माने चेहरा फैज़ खान साहब हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल दुखी मन से ही सवाल करेंगे। देश गुस्से में है काफ़ी, लेकिन लोगों में आक्रोश है कि पाकिस्तान से हमें बदला लेना है। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकियों ने धर्म मजहब पूछा, उसके बाद कलमा पढ़ने को बोला, जो भी घटनाएं हुई, इस पर पहली प्रतिक्रिया हम फैज़ खान का जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय श्री राम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इसका मतलब होता है कि हनुमान जी कुमति को दूर करते हैं और सुमति के साथ होते हैं। एक चौपाई और है रामचरितमानस में, सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। इसके साथ कुरान शरीफ में एक बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सारे आलम का रब है। यानी अल्लाह हिंदू या मुसलमान का अलग अलग रब नहीं है। राम जी हिंदू में है और मुसलमान में है, ऐसा नहीं है। लेकिन आसिम मुनीर एक निकृष्ट, नीच, पापी, दुष्ट, बेगैरत, बेहया, बेशरम, गलीज इंसान है। वो ये कहता है कि हिंदू अलग हैं और मुसलमान अलग हैं। हमको हिंदू पसंद नहीं थे तो हमने कलमे के बेस पर
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं मोहम्मद फैज़ खान एक मुसलमान हूँ और कलमा मैं भी पढ़ता हूँ। उसने हमारे इस्लाम के पवित्र कलमे का अपमान किया है, ठीक उसी तरीके से जैसे यजीद लोगों ने किया था। उस समय इमाम हुसैन का सजदे में सर कलम किया। ये बोलकर किसी शायर ने कहा कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। आपको जानकर ये अफसोस होगा कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, जिनको अपने गले में लगाते थे, जिनको अपने कांधे पर बैठा कर घूमते थे, उनको मुसलमानों ने ही कत्ल किया, सजदे में कत्ल किया और नारा तकबीर अल्लाह अकबर का नारा पढ़कर कत्ल किया। इससे शर्म की बात दूसरी नहीं हो सकती। ठीक वही काम आसिम मुनीर ने किया है। जाता है टूरिस्टों के पास, अपने आतंकवादियों को भेजता है, नाम पूछते हैं, नाम समान भी हो सकता है, समीर, साहिल, चौधरी, चौहान सब में होते हैं, तो भाई कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए कलमा पूछता है। हो सकता है किसी हिंदू को कलमा भी याद हो, बहुत सारे हिंदू हैं, कुरान के विद्वान हैं। तो फिर वस्त्रों के माध्यम से अंगों की चेकिंग की जाती है, 3 टाइप ऑफ वेरिफिकेशन करके उनके माथे पर, उनकी कनपट्टी पर बंदूक रखकर पॉइंट ब्लैंक से गोली चला। पॉइंट ब्लैंक यानी पता है ना आपको, दूर बिल्कुल नहीं रहेगा, चिपका कर मारते हैं, जो चिपका कर मारा बिल्कुल। अच्छा फैज साहब, मकसद क्या होगा? एक तरफ वक्फ कानून को लेकर, एक तरफ देश में मुसलमान सड़कों पर थे, कुछ मुस्लिम बोल रहे थे कि हमारे धर्म में स्वतंत्रता की आज़ादी में हस्तक्षेप है। उसके बाद से जिस तरीके से धर्म पूछा गया, मजहब पूछा गया, तो आतंकियों का या यूं कहे तो पाकिस्तानियों का मकसद क्या था इस प्रकार से पर्यटकों पर हमला करने का? देखिए, पाकिस्तान जानता है वो निकृष्ट है, गिरा हुआ है, नीच है, पापी है, मैं बता चुका हूँ। एक लोग पूछते हैं ना कि आतंकवादियों का धर्म क्या है, कहते हैं जी कोई धर्म नहीं होता, झूठ बोलते हैं। आतंकवाद का धर्म होता है, उसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये धर्म का नाम है आतंकवादियों के। और आतंकवादियों के धर्म का जो लीडर है वो है आसिम मुनीर। अब इन लोगों ने क्यों ऐसा किया, उसके पीछे 2 कारण हैं, आप समझिएगा। एक तो ये मैसेज देना कि हिंदू जो है मुसलमानों से अलग है और मुसलमान चुन चुन कर हिंदुओं को गोली मार रहे हैं। ये मैसेज देना कि भारत में हिंदू मुसलमान की दूरी बढ़ जाए, खाई बिल्कुल बढ़ जाए, लोग मुसलमानों पर भरोसा ना करें, मुसलमान हिंदुओं पे भरोसा ना करें, हिंदू मुसलमान पे भरोसा, और हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और एकता छिन्न भिन्न हो जाए, इसमें तो वो सफल नहीं हो पाया। आज हम लोग साथ में खड़े हैं, मैं सारे हिंदू भाइयों के साथ जैसे पहले खाना खाता था आज भी खा रहा हूँ, इसमें तो वो सफल नहीं हो पाया, ये तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा, वो चाहता था कि ये घटना करके भारत को वो तोड़ दे, भारत में दहशतगर्दी फैला दे, भारत को आतंक फैला दे, और अपने देश में जो आंदोलन चल रहा है बलूचिस्तान का, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का, मुहाजिरों का, सिंधियों का, पंजाबियों का, उसको वो दबा दे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। उसका एक मिनिस्टर ये कह रहा है कि यदि भारत हमला करता है तो हम तारीख नहीं लिख देंगे, सच्चाई ये है उसके देश में ये होने वाला है। 15 अगस्त 2025 को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत में मिल जाएगा। 26 जनवरी 2026 को बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। ये मान के चलिए, चाणक्य का राजमंडल सिद्धांत वो देख ले, उधर से बलूची मारेंगे, अफगानी मारेंगे और इधर से भारतीय सेना उनको पीटेगी, बीच में दबकर पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। वो जानता है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए उसने में बोल रहा है पाकिस्तान के सांसद सर कि 1-2 मिसाइल भारत पर गिरा दो, अति हो गया आप। तो उनके बाप के पास भी मिसाइल नहीं है ना परमाणु बम। पाकिस्तान भिखमंगा राष्ट्र है। सऊदी अरब से 10,000 भिखारी पकड़े मोहम्मद बिन सलमान ने, वहाँ का जो किंग है ना, पकड़ो भिखारियों को मक्का मदीना में। कौन भीख मांग रहे हैं? ये अरबी लोग तो नहीं है। 10,000 भिखारी पकड़े और 10 के 10,000 पाकिस्तानी निकले और उनको उठा के फेंका गया पाकिस्तान। वैसे ही एक अब्दुल कादिर खान वहाँ पर पैदा हुआ था। पैदा तो यहीं हुआ था भोपाल में 1936 में। भोपाल वालों ने लात मार के भगा दिया तो मरा है इस्लामाबाद में। नाम है अब्दुल कादिर खान। और वही भिखारियों के पैसे से उसने एक ठोक मिसाइल वो बनाया था, परमाणु बम।
और जैसे ही परमाणु बम बनाया सब बोलने लगे पाकिस्तान परमाणु संपन्न हो गया, देखो हमारे देश के। वो अब्दुल कादिर खान चोर चोट्टा, जैसे ही परमाणु बम बनाया वैसे ही किम जोंग उन उत्तर कोरिया वाले को बेच दिया। गूगल में है, उठा के देखना, ये मैं सच बोल रहा हूँ, इतने बड़े चैनल में झूठ नहीं बोलूंगा। वो परमाणु बम बना के किम जोंग उन को भेज दिया, उत्तर कोरिया वाले को बेच दिया, पैसा ले लिया और वहाँ पर एक नकली फटाका सा रख दिया है। वो जो डिप्लोमा वाला बम होता है ना, जो एक पिक्चर में आता है, कभी फटता ही नहीं है और आखिरी में फटता है तो उसके ऊपर जो बटन दबाता है, तो जो मिनिस्टर बोल रहा है कि हम परमाणु बम फेंक देंगे, वो खुद वहाँ बटन दबाने जाना, क्योंकि वहाँ पर एक फटाका रखा है, वो फटेगा, वो खुद मर जाएगा। भीख मांगे मिसाइल रखेंगे ये भिखारी लोग, इनके पास कोई एटम बम होगा, कोई परमाणु बम होगा, इनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। अरे पानी तो हमारे यहाँ का पी रहे थे 1960 से, सिंधु जल संधि, झेलम, चिनाब, व्यास, सतलज, सिंधु, हमारी पवित्र नदियों का जल हम लोग कितना रखते थे पता है? 20%। हरामखोरों को देते थे 80%। ने हमारे पवित्र सिंधु, सतलज, झेलम, चिनाब, व्यास का जल पिया और हमारे लोगों का खून बहाया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिंधु धारा का मुख हमने मोड़ दिया है, सांपों को अब दूध पिलाना छोड़ दिया है। तो सालों में छटपटाहट है। बिलावल बोल तो रहा है या तो सिंधु में हमारा पानी बहेगा, नहीं तो उसका यानी कि भारत उसका खून बहेगा। अरे वो अपनी माँ की पुस्तक उठा के देख ले, उसकी माँ खुद कह रही है कि हम लोगों की पूर्वज हिंदू थे, हम लोग राजपूतों की संतान है। अरे उसकी रगों में खुद पृथ्वीराज चौहान का खून बह रहा है। पाकिस्तान के मौलाना तारिक जमील क्या कह चुके हैं? जी मेरे पूर्वज पृथ्वीराज चौहान है, हमारा शिजरा। आप पाकिस्तान के मौलाना तारिक मसूद जमील का उठा कर देखो ना। अरे भाई उनके पूर्वज तो खुद सनातनी हैं, खुद हिंदू हैं, कह रहे हैं जी यहाँ पर खून बहा देंगे। उसकी माँ का खून बहाया आतंकवादियों ने। उस बिलावल भुट्टो को शर्म नहीं आती है? तू यहाँ आतंकवाद फैलाएगा, तेरी माँ मरी, कैसे मरी? आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया। उसका नाना मरा जुल्फिकार अली भुट्टो, आतंकवादियों ने फांसी पर चढ़ा दिया। अब इसको भी शौक हो रहा है फिर से मरने का। हम किसी को मरने मारने की बात नहीं करते, लेकिन तुम कहोगे खून बहा देंगे तो बिलावल भुट्टो तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। याद रखना, इस बात को समझ लेना। सर 26 निहत्थिल पर्यटक वहाँ पर हमला हुआ, मरे, उनका बदला केंद्र की मोदी सरकार कैसे लेगी? और हमेशा से जो नापाक हरकत करता आ रहा है पाकिस्तान, उसको जवाबी कार्रवाई किस तरीके से दिया जाएगा? देखिए हमारे सरकार ही नहीं देगी कि सरकार क्या होती है जी? सरकार जनता की प्रतिनिधि होती है। हम लोग बदला लेंगे उसे। हम लोगों ने मोदी जी को चुना ही इसलिए है कि देश के दुश्मनों को हर तरीके से ख़त्म करना है। और हमारी उम्मीद के अनुसार मोदी जी ने क्या किया, वो फिर मेरे मुंह से मैं गाली नहीं दे, गाली तो बहुत गंदी निकल रही है, पर संभल के हरामखोर और नीच कमीने और गलीस खाली कह रहा हूँ। इतने गलीस कमीने हरामखोर हैं ये लोग। जिस दिन 26 सनातनियों को, हिंदुओं को, सच्चाई बोलो यार, हिंदुओं को मारे थे वो लोग चुन चुन के। एक आदिल मुसलमान आया ये देख कर कि हिंदुओं को क्यों मार रहे हो, वहीं पर काम करने वाला था तो बंदूकें छीनने लगा तो उसको मारे। इतने नीच है, यानी कोई मुसलमान बचाने भी आए तो उसको भी मार दोगे। टारगेट तो हिंदू थे उनके। तो उसी दिन वो लोग क्या किए पता है? पाकिस्तान हाई कमीशन में केक मंगा के कटाए हैं। पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखा है। तो इसलिए मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, पहले पाकिस्तान हाई कमीशन बंद कर दिया, सिंधु धारा का मुख मोड़ दिया। और हमारे पास चाणक्य जैसा विद्वान है, याद रखना, कहे जी हम पानी रोकेंगे, दूसरे दिन झेलम का छोड़ के बाढ़ ला दिया। ऐसा मारेंगे तुमको पता भी नहीं चलेगा। सिंधु का रुख मोड़ा, अब एम्बेसी यहाँ की बंद की, हाई कमीशन बंद किया। जितने पाकिस्तान ने चुन चुन के भगाया। एक नीच कश्मीर में बोलता है 17 साल से मैं पाकिस्तान के पासपोर्ट पे आया हूँ और यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ आधार कार्ड भी बना लिया, वोटिंग कार्ड भी बना लिया, मैं पढ़ाई लिखाई भी कर रहा हूँ, वोट भी डाल दिया। नागरिकता नहीं, नागरिकता। अब ये बिल से सांप निकल निकल के बाहर आ रहे हैं ना, ऐसे ही कई सारे देश के दुश्मन बाहर आ रहे हैं। पैदा यहाँ हुई और भारत के जो 25-30 करोड़ मुसलमान हैं उन पे लात मार के पाकिस्तान के मुसलमान से शादी करेगी। तो पाकिस्तान के मुसलमान से शादी करेगी तो भारत का मुसलमान को तूने क्या समझ रखा है? नपुंसक समझा था ना। भारत के मुस्लिम लड़कों पर तूने हंसा था ना, तूने थूका था ना, और पाकिस्तान जाके शादी की और फिर यहाँ पर आकर पाकिस्तानियों के बच्चे पैदा कर रही है। और मोदी जी ने जब कहा कि भगाओ पाकिस्तानियों को, तो अब रो रहे हो,
अब रो रहे, अबे शादी क्यों किए तुम पाकिस्तान में? अरे सन 47 में जो रिश्तेदार अलग हुए थे ना, कि भाई इधर रह गया, ये इधर, हमारे भी कोई गए थे, नाना दादा की कोई बहन वहन गई थी, पता नहीं कौन है, मरखब गए, हमको कोई मतलब नहीं है। अभी फ्रेश शादी क्यों कर रहे हो 2025 में? तब तो भुगतना पड़ेगा। जब मालूम है पाकिस्तान आतंकवाद भेज रहा है, भाई 65 पे हमला किया, 71 पे हमला किया, कारगिल पे हमला किया, अभी फिर आतंकवादी हमला किया, लगातार कर रहे हैं, तो वहाँ शादी क्यों करते? तो मोदी जी ने यही किया कि जो भी पाकिस्तानियां रह रहे हैं सबको भगाओ, और सबको भगाया जा रहा है, बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। मोदी जी आगे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरा पाकिस्तान को काट कर रख दिए हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री जाते हैं अरब, तो कोई अधिकारी स्तर का कोई व्यक्ति आ जाता है, वो ले जाता है। मोदी जी के लिए मोहम्मद बिन सलमान खुद आते हैं। तो ये एक बड़ी नीति है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार डाउन हो रही है, आटा पानी वहाँ से सब कुछ खत्म हो रहा है। लेकिन सवाल है ना कि सारे पाकिस्तानी तो धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन एक नाम है ज़्यादा सुर्खियों में, वो है सीमा हैदर। पाकिस्तान से भागकर आई, अवैध तरीके से आई, यहाँ पर सचिन नाम के व्यक्ति से शादी की, सनातन धर्म में आ गई है। लेकिन सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं गई है। लोग कह रहे हैं कि आईएसआई का एजेंट हो सकती है, तमाम तरीके के आरोप सीमा हैदर पर लगा रहे हैं, लेकिन सीमा कह रही कि हम तो हिंदुस्तानी बहू हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, ये सब देखो, CAA है जो है वो इसीलिए लाया गया था। हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, बांग्लादेश पर, अफगानिस्तान में हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, बहाई जो अल्पसंख्यक है, उन पे जुल्म हो रहा है, उनको यहाँ लाने के लिए। अब सीमा हैदर यहाँ पर आ गई अपनी जान बचाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सारी बातें कहती है, कोई जान बचाने किसी देश से भाग कर आ जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार भी, नियमों के अनुसार उसको शरण देनी चाहिए, और नैतिकता के अनुसार भी उसको शरण देनी चाहिए। और CAA के तहत समझ जाओ, वो एक तरीके से हिंदू भी बन चुकी है तो भी शरण देनी चाहिए। कम से कम सीमा हैदर को नहीं भेजना चाहिए, वहाँ पर मार डालेंगे। वो सनातन धर्म भी स्वीकार कर ली है। विश्वास कैसे करे? है तो सीमा पाकिस्तानी ना सर, पाकिस्तानियों पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? ठीक है ना, तो उसके लिए हमारी IB बैठी है, हमारी रॉ बैठी है। वो अगर पाकिस्तान की वो है तो उसका सारा वेरिफिकेशन करके ही रख रहे हैं, और आगे भी उसको वेरिफिकेशन करके ही रखेंगे। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से उसे भेजने के पक्ष में नहीं। उसे जैसे ही भेजोगे उसको गोली मार के ख़त्म कर देंगे, ये मुझे पता है। तो नैतिकता के नियम के तहत उसे यहाँ रहने देना चाहिए। सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं? ना 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 ना, उसे यहीं रहने, मार डालेंगे उसे, हमें पता है ना, सब जान रहे हैं। इतना रहम क्यों कर रहे हैं आप? भाई उसने तो हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है, और उसी के लिए तो CAA, ऐसे ही लोगों के लिए तो CAA लाया गया था कि वहाँ से जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं भाई देखो, गुरु ग्रंथ साहब आखिरी बचा था अफगानिस्तान में, ब्लास्ट हुआ गुरुद्वारे में, सिख भाई सर में लेकर भागे ना, हमारी सेना बचा कर लाई ना, हमारी सेना अपना विमान भेजी, वहाँ से लेकर आई ना। तो एक जन को मालूम है, जब हिंदू है लड़की, वो हिंदू नहीं थी ना, वो तो मुस्लिम थी। हिंदू तो यहाँ बनी। हिंदू धर्म, जब हम जान रहे हैं कि हिंदू धर्म स्वीकार कर लिए, वहाँ सारे उसके दुश्मन बैठे हुए हैं, जाते ही साथ उसे मार दिया जाएगा। तो IB रॉ उसको चेक करे और यहीं रहने दे, पता है उसे जाते मार दे। तो इतने तो नैतिकता। सीमा पाकिस्तानी है, उस पर आप रहम कर रहे हैं। आप देखिए कितने निहत्थे थे, 26 लोग घूमने गए थे, कोई हनीमून मनाया गया था, उनको तो उन लोगों ने बख्शा नहीं है, धुआं धुआं कर दिया, मार दिया, शहीद हो गए वो देश के लिए। हम यही कह रहे हैं कि चुन चुन के हिंदुओं को मारा ना, कलमा पढ़ा पढ़ा के मारा ना, तो सोचो जो मुसलमान हिंदू बन गया उसके ऊपर वो लोग कितना गुस्सा होंगे। आप ये सोचो कितना गुस्सा होंगे कि ये इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म स्वीकार कर ली, हिंदू के साथ रह रही है, रोज़ टेलीविज़न चैनल पे आ रही है, बिंदी लगा रही है, सिंदूर लगा रही है, मंगलसूत्र पहन रही है, आलता लगा रही है, मेहंदी लगा रही है, हल्दी लगा रही है। शाहिद आफरीदी, उसका एक इंटरव्यू उठाकर देखना, उसकी बेटी जब छुटपन में ना, वो इंडियन टीवी सीरियल देखते हुए आरती उतार रही थी। टीवी सीरियल में अपने यहाँ आरती का सीन आता है, तो कहा मैंने टीवी बंद किया, उसको 2 थप्पड़ लगाया, तू हिंदू बन गई है, तेरे को शर्म नहीं आती? अपनी बेटी के साथ उसने किया। शाहिद आफरीदी उसका क्रिकेटर शाहिद आफरीदी इतना चिढ़ता है हिंदू धर्म से। आप सोचो एक लड़की मुसलमान से हिंदू बन गई है, उसका क्या हाल करेंगे वहाँ। केवल एक नैतिकता और भारतीयता के तकाजे के नाते बोल रहा हूँ। अगला प्रश्न पूछिए। लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, काफ़ी चर्चित हैं, लोकगीतों के माध्यम से सरकार से सवाल पूछती हैं, बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गया, इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरती हैं। पहलगाम मामले पर भी सरकार से सवाल पूछ रही है। क्या गायिका बोला आपने? क्या? लोक गायिका। हाँ पूछिए, अब आगे क्या प्रश्न है इसके बारे में? पहलगाम मामले पर सरकार से सवाल पूछ रही है लोकगीतों के माध्यम से
सवाल कर रही है, उनका भी राइट है, लोकतंत्र में सवाल पूछने का हक होता है। लेकिन उनका जो ट्वीट है, वीडियो पाकिस्तानी सोशल मीडिया, पाकिस्तानी न्यूज एजेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोपेगेंडा के तौर पर। क्या कहेंगे आप? देखो, लोक गायन और लोक नृत्य क्या होता है आपको पता है? लोक गायन और लोक नृत्य होता है जो परंपरा कहाँ, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में सुआ गीत होता है, एक सुआ नृत्य होता है, दीपावली में उसे गाते हैं, नृत्य करते हैं। किसने चालू किया पता नहीं, लोक परंपरा में चला आ रहा है। एक तो ये होता है। अब वो कौन सी परंपरा में चला आ रहा है गीत गाती है, तो उल्टी सीधी तुकबंदी करते रहती है। मतलब वो दीपावली के अवसर का लोकगीत गाती है कि होली के अवसर का लोकगीत गाती है कि लोहड़ी के अवसर का लोकगीत गाती है, पूछो तो कि वो तुकबंदी करती है। पहले तो लोकगीत का अर्थ वो समझ ले। दूसरी बात, लोक गायिका, लोकगीत से हटाकर हम लोक का मतलब पब्लिक लें कि पब्लिक की आवाज उठाती है, और लोक गायिका है। उसने किसी मंच पर एक शायर को बोल दिया था, एक किसी कवित्री को बोल दिया था, जी ये तो सब राज कवि हैं और हम लोक कवि हैं। राज कवि और लोक कवि? भाई, लोक कवि वो है जो लोक की भावना को प्रकट करे, और लोक ने सबसे ज्यादा वोट देकर किसको प्रधानमंत्री बनाया है? मोदी जी को। तो लोक सबसे ज्यादा किसके साथ है? जनतंत्र का जन सबसे ज्यादा किसके साथ है? लोकतंत्र का लोक किसके साथ सबसे ज्यादा है? मोदी जी के साथ। मोदी जी को पानी पी पी के दिन रात गालियां दे रहे हो, अपशब्द बोल रहे हो, उल्टी सीधी तुकबंदी कर रहे हो, और कहते हो हम लोक गायक हैं। ना तो कोई प्राचीन काल का आप लोक गीत गाती हो, ना ही जनता की आवाज को कहती हो, क्योंकि जनता की असली आवाज तो जनता का प्रतिनिधि होता है। उसके खिलाफ भी बोल रहे हो। और आपका पूरा भाषण और कविता और स्टेटमेंट उठाकर पाकिस्तान ने लगा दिया कि देखो नरेंद्र मोदी खुद अपने लोगों को मरवा रहा है। कैप्टन नरवाल जो थे, 18 अप्रैल को उनका रिसेप्शन होता है। यार क्या बोलूं, नेहा को ऐसा लगता है, इतना गुस्सा आता है। 18 अप्रैल को रिसेप्शन हो रहा है एक कैप्टन का, 22 अप्रैल को उसकी पत्नी के सामने पॉइंट ब्लैंक में उसको गोली मार दी जा रही है। ये मोदी जी करवाएंगे? नेहा को शर्म नहीं आती है बोलते हुए? लोक की सबसे बड़ी विरोधी तो वो है, और इसको उठाया पाकिस्तानी मीडिया ने और जगह जगह चिपका दिया कि देखो वहाँ की एक लड़की नेहा सिंह राठौर क्या कह रही है कि मोदी जी ने करवाया है। मोदी जी को दहशतगर्द कह रहे हैं वहाँ के लोग। और नेहा की इस बात का यूएनओ में जब वो लेकर जाएंगे ना, तो उसी को कोट करेंगे कि मोदी जी आतंकवादी हैं, भारतीय सेना आतंकवाद। बोलने में भी तौबा करना पड़ रहा, उसको बोलते हुए शर्म नहीं आई। वो लोग यूएनओ में प्रयोग करेंगे इंडियन आर्मी और मोदी जी आतंकवादी, और हमारे देश के खिलाफ इस प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल करेंगे, जो कि नेहा सिंह राठौर द्वारा चालू किया गया है। उसने एक पोस्ट भी डाली थी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये तो राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखी थी कि अंग्रेज कातिल हैं। अभी कातिल किसको कह रही हो? मोदी जी को कह रही है। और उसमें एक आगे पंक्ति और है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। रह रवे राहे मोहब्बत रहने, ऐ शहीदे मुल्को मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह लाहिड़ी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब इतने वीर थे कि इनकी हिम्मत का चर्चा अंग्रेज़ों की महफिल में भी होता था। ये असली बात है कि गैर की महफिल में चर्चा होना। हमारे दुश्मन हमारी ही बात को उठाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करें, ये हिम्मत नहीं होती है। ये तो गद्दारी होती है, ये तो देशद्रोह होता है। तो कैसे करेंगे? देशद्रोह का केस हो गया नेहा सिंह राठौर कर ही रही है ना भाई। गैर की महफिल में चर्चा तेरा है कि हमारे देश की चीजों का इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ कर रहे हैं। अपने आप को लोक गायिका बोलते, तेरी पंक्तियों का इस्तेमाल दुश्मन कर रहा है, तो देशद्रोह तो हुआ ना। का इस्तीफा मांग रही है। उसका दिमाग खाली हो चुका है, कोई काम धंधा है नहीं उसके पास। वो तरीके से लोकगीत गायन चालू करे। हमारी आदरणीय स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी से सीखे कि लोकगीत कैसे गाते हैं, छठी मैया का गीत कैसे गाते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग ले, छोटी मोटी तुकबंदी को वो लोकगीत ना कहे। बहुत सारे हमारे लोक गायक हुए हैं, उनसे वो शिक्षा ले, प्रॉपर शिक्षा ले, उसके बाद गाए। अमित शाह ऐसे हैं वैसे हैं। अरे अमित शाह जी ने क्या कहा था संसद में? पीओके हमारा है, कश्मीर हमारा है, लाइन ऑफ कंट्रोल हमारा है, हर आँख का तारा है, तारा ही रहेगा, जन्नत का नज़ारा है, नज़ारा ही रहेगा, दहशत से कभी हम न डरे थे न डरेंगे, कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। क्यों गृह मंत्री अमित शाह जी इस्तीफा दे दें जी?
ताकि फिर से दुश्मनों के हौसले बुलंद हो जाएं। अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अभी जो है अपराधियों और आतंकवादी थर थर काँप रहे हैं उनसे ना वो इस्तीफा दे ताकि खुली छूट मिल जाए। और देखो एक ऐसा लूप होल निकाला है, ये कैसा है पता है? जैसे गाज़ा मारता है इजराइल पे 1000 मिसाइल एक साथ मारता है और नीचे वो लोग आराम से रहते हैं, एक ही मिसाइल नीचे गिर पाता होगा, 999 आसमान में फट जाता है। इतनी सुरक्षा के बाद भी 999 आसमान में ही ख़त्म हो जाता है, एक गिरता है। ये जो आतंकवादी हमला हुआ है ना, वो एक मिसाइल है। बाकी कोशिश तो बहुत हो रही है लेकिन साले कर नहीं पा रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू।